नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा जबलपुर शहर के पास में शुरू करी गई दो आर्कियोलॉजिकल साइट एक्सकेवेशन के बारे में। अब ये एक्सकेवेशन हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, इसीलिए थोड़ा न्यूज़ में है। और ये साइट क्या है, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कोर्स अवेल करना है तो या तो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी आईक्यू की, या फिर अगर आप पीसी या कंप्यूटर पर इसे देखना चाहते हैं तो studyIQ.com वेबसाइट पर जाकर आगे के स्टेप्स पूरे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कीजिए या फिर जो चैट बॉक्स है वहां पर आप अपना क्वेरी और अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। 16 जनवरी 2021 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दो एक्सकेवेशन साइट पर जाकर पूजा अर्चना करी और उन्हें इनॉग्रेट किया। ये दोनों जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। साइट 1 है करनबेल त्रिपुरी और दूसरी है तेवर। दोनों नजदीक ही हैं, ज्यादा दूर नहीं है। आइए एक बार मैप में इसकी लोकेशन आपको बता देता हूं। तेवर स्थित है जबलपुर शहर के पास। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसके बिल्कुल बगल से नर्मदा नदी बहती है, तो ये नर्मदा नदी है। और यहाँ पर बिल्कुल आप देखेंगे कि जबलपुर सिटी से नजदीक ही स्थित है तेवर। यहाँ पर ही ये दोनों साइट्स आर्कियोलॉजी वाली जहाँ पर एक्सकेवेशन होगी ये दोनों सिचुएटेड हैं। और ये नर्मदा नदी बह रही है और यहाँ पर स्थित है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट की खासियत क्या है ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मुझे कम से कम बता सकें कि भेड़ा घाट में ऐसा क्या फेमस है नर्मदा का जो यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं उसे देखने के लिए। तो इस जगह पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की शुरुआत करी गई मंत्री जी के द्वारा और उसके अलावा एएसआई के जो जबलपुर सर्कल के चीफ हैं उनके द्वारा। पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जबलपुर एक अलग सर्कल नहीं था, भोपाल सर्कल के अंडर में आता था, लेकिन अगस्त 2020 में कुछ नए सर्कल्स बनाए गए हैं, उनमें से जबलपुर भी एक है। इस सेरेमनी के दौरान एक पेड़ बोया गया, यहाँ पर ट्रेडिशनल पूजा हुई थी और यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल टूल्स हैं उनके साथ ये इनॉग्रेशन किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो करणबेल त्रिपुरी मंदिर है उसको विजिट करते समय यहाँ पर जो प्रहलाद पटेल मंत्री हैं इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर तैयार किया जाएगा ताकि जो भी यहाँ पर एंटीक्विटीज निकलती हैं खुदाई में उनको यहाँ पर रखकर एक छोटा सा म्यूजियम की तरह यहाँ बनाया जा सके। क्योंकि इस साइट के आसपास बहुत सारे एक्सकेवेशन हुए हैं। लोग जब अपने खेत में हल चलाते हैं या फिर रैंडम घर बन रहे होते हैं तो उस समय बहुत सारी एंटीक्विटीज इस एरिया में मिली हैं। उन सबको इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में अब रखा जाएगा। साइट 2 जो तेवर वाली है वहां पर भी एक एंशिएंट बावड़ी है जिसको कंजर्व करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और बावड़ी देखो ये वैसा स्टेप वेल नहीं है, इस स्टेप वेल में एक मंदिर भी बना हुआ है। तो स्टेप वेल तो है ही, साथ में एक मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है इस जगह पर तेवर में, तो इसी को बावड़ी कहा जाता है। तो इसको कंजर्व करके रखा जाएगा और यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां हैं, स्कल्पचर्स हैं, उनको भी अच्छे से रखा जाएगा, सेफली रखा जाएगा। ये करणबेल स्थित त्रिपुरी मंदिर है जिसके आसपास बहुत सारे अवशेष मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल अवशेष, जिनके कारण अब प्रॉपर खुदाई वहां पर करी जा रही है। तो यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो नियोलिथिक पीरियड से भी हैं, चैल्कोलिथिक पीरियड से भी हैं। ऑलमोस्ट 9000 साल पुराने यहाँ पर हमें अवशेष देखने को मिले हैं जिसमें कुछ हड्डियां हैं, कॉपर के आइटम्स हैं, टेराकोटा है, आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, आइवरी हाथी दांत के ऑब्जेक्ट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी। आपको पता ही होगा कि जो भी पॉटरी होती है वो हमें टाइम फ्रेम के बारे में बताती है। तो ये वाली पॉटरी है 700 टू 200 बीसी के आसपास। उसके अलावा कुछ बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल स्कल्पचर्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। 600 टू 300 बीसी के टाइम पे ये एरिया 16 महाजनपदों में से छेदी महाजनपद के अधीन आता था। छेदी जनपद यहाँ महाजनपद था यहाँ पर। तो यहाँ पर है अवंती जो उज्जैन जिसका कैपिटल था और ये है छेदी। तो आज का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है मध्य प्रदेश का और कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का भी, वो आता था छेदी में। महाभारत से हमें यह भी मालूम चलता है कि इस एरिया पर शिशुपाल का रूल था। अगर आप लोगों ने लॉकडाउन में महाभारत टीवी पर देखी थी तो आप जानते ही होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। शिशुपाल कृष्ण, श्री कृष्ण के विरोधी थे, तो ये शिशुपाल के अंडर में आता था ये वाला एरिया। तो आप तो केवल छेदी महाजनपद भी याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। अब तेवर नाम की जो ये जगह है इसका पुराना नाम है त्रिपुरी और त्रिपुरी नाम हमें 3rd सेंचुरी बीसी के कॉपर कॉइन्स पर भी देखने को मिलता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह की स्थापना कैसे हुई थी, जब 3 दानव जो मिलकर कहलाते थे त्रिपुरासुर, इन तीनों ने 3 किलों की यहां पर बसावट करी और उसके बाद से इस जगह को त्रिपुरी कहा जाने लगा। 2nd सेंचुरी टू 1st सेंचुरी एडी, 2nd सेंचुरी बीसी टू 1st सेंचुरी एडी के बीच में यहाँ पर दत्ता और मित्र डायनेस्टीज का रूल था जो सिक्के मिले हैं उनके अनुसार। उसके बाद शातवाहन राजाओं के भी बहुत सारे सिक्के मिले हैं, तो ये बताता है कि 3rd सेंचुरी एडी तक यहाँ पर शातवाहन का रूल था।
सेकेंड और थर्ड सेंचुरी एडी में यहां पर हमें मिलते हैं क्ले सीलिंग्स एंड कॉइन्स ऑफ बोधि डायनेस्टी। तो ये सील इशू करी गई थी शिव बोधि, वासु बोधि और चंद्र बोधि राजाओं के द्वारा। तो बोधि डायनेस्टी लोकली इस एरिया पर उस समय रूल करती थी। 7th to 13th सेंचुरी एडी तक यहां पर किस डायनेस्टी का राज था? कालाचूरीज ऑफ त्रिपुरी। ये यहीं त्रिपुरी से राज करते थे और इसी को अब हम करण बेल कहते हैं। तो ये जो त्रिपुरी इनका कैपिटल था, लेकिन ये कालाचूरीज ऑफ महेशमती से अलग थे। अब इनका एग्जैक्टली आपस में क्या लिंक है, इसके बारे में हिस्ट्री इतनी क्लियर नहीं है। कई हिस्टोरियंस इनको कहते हैं कि ये कालाचूरीज ऑफ महेशमती की ही एक ब्रांच थी, लेकिन अलग भी हो सकती है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। बट हाँ, ये पता है कि 500 से 600 साल यहां पर कालाचूरीज ऑफ त्रिपुरी का राज रहा था, छेदी किंगडम पर या छेदी रीजन पर, और इनका कैपिटल यही था जहां पर अब ये एक्सकेवेशंस होने जा रहे हैं। फिर 11th सेंचुरी में यहां पर ईरानियन स्कॉलर अल बरूनी जो भारत आया था, उसने त्रिपुरी को डिस्क्राइब किया है अपनी राइटिंग्स में एज त्योरी। तो त्योरी लिखा है, यानी कि धीरे धीरे नाम चेंज हो रहा है और अब ऐसा माना जाता है कि जो आज का जो नाम है तेवर, ये इसी त्योरी या फिर त्रिपुरी से बदलकर थोड़ा सा अपभ्रंश होकर आज तेवर कहलाता है। 13th सेंचुरी टू 1781 यानी 18वीं सदी तक यहां पर राज रहा था गोंड्स का, गढ़ किंगडम का, और 18th सेंचुरी में जाकर यहां पर मराठा किंगडम के अधीन ये वाला एरिया आ जाता है। तो ये थी पूरी हिस्ट्री, और इसके आगे की हिस्ट्री मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते होंगे कि ब्रिटिश आ गए और मराठास के बाद वो रोल चला गया ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो अब एक्सकेवेशन में क्या आएगा हमें 1 साल के अंदर अंदर मालूम चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।